हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फिर एक रेजोल्यूम की क्लास लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि पिरामिड जो सेटअप है उसको कैसे क्रिएट कर पाते हैं। बहुत ही इजी मेथड होने वाला है जो आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं। इस टाइप का जो है पिरामिड हम लोग कैसे क्रिएट कर पाएंगे। बहुत सी लोगों को कंफ्यूजन है, और सबसे पहले उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और प्लीज कमेंट करें कि आने वाला टॉपिक आपको किस पे चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो वीडियो को पूरा सबसे पहले ध्यान से देखें, और मोस्टली मेरे पास जो है मैसेज वगैरह आते हैं, कमेंट आते हैं, जिसके अंदर मोस्टली यही चीज बताई जाती है कि सर पिरामिड को बहुत इजी नहीं है, कैसे करना है। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी मेथड बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो पिरामिड है हम लोग अगर शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें एक डिसाइड करना पड़ता है कि हमारी कैबिनेट किस डायरेक्शंस में लग रही है, और कितनी कैबिनेट हाइट और विड्थ में लग रही है। और ऑलमोस्ट जो है पिरामिड का जो सेटअप होता है वो एज ए स्क्वायर, मतलब आप 25 पैनल लंबाई में लगा सकते हैं, 25 पैनल हाइट में लगा सकते हैं। जो बेस्ट मेरे हिसाब से पिरामिड का सेटअप है वो आपका जो डिपेंड करता है स्टेज के ऊपर भी। तो कम से कम अगर आपको एक अच्छा लुक और अच्छे डिजाइन में एक सेटअप करना है तो मे बी शायद आपको 40-45 फीट से जो स्टेज कम नहीं होना चाहिए। आपका जो परफॉर्मेंस स्टेज है या एंटरटेनमेंट स्टेज है वो कम से कम आपका 45 फीट के करीब होना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर जो है आपका एक जो है पिरामिड सेटअप कोई यूनिक सा बन पाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हमें जो जरूरत रहेगी वो ये रहेगी कैलकुलेटर की। तो कैलकुलेटर में क्या करता हूं कि मैं 20 4.8 का कैबिनेट्स लेता हूं, और इसका जो है मैं टोटल लेता हूं 22 कैबिनेट्स। ठीक है, तो इंटू में 22 का 22 करता हूं, तो मेरे पास आ गया ये राउंड फिगर 2640। सबसे पहले आप कितने भी कैबिनेट्स हो सकती है, आपकी 26 हो सकती है, 28 हो सकती है, कितना भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं 45 फीट के अकॉर्डिंग लूं, स्टेज के अकॉर्डिंग लूं, तो मेरा कितना बनता है 26-40 कैबिनेट के अकॉर्डिंग सेटअप बन जाता है। ठीक है, तो 26-2640 में देता हूं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंपोजिशन में जाकर न्यू बनाते हैं। न्यू कंपोजिशन ले लिया, और यहां से कंपोजिशन की जो सेटिंग्स है मैं करता हूं 26-40, एंड हाइट सेम रखूंगा 26-40। ओके, देन हिट ओके। दूसरा पार्ट आता है, यहां जाएंगे एडवांस सेटिंग्स के अंदर। यहां पर आपको जो है ऑलरेडी 26-40, एंड आउटपुट भी आपका सेम रहेगा 26-40। ओके, तो अब आपको ये दिक्कत आएगी कि जब आप इसको स्क्रीन 1 को 2 पे करेंगे तो आपका 90-20-108 है। उसका भी सोल्यूशन करेंगे। पहले हम लोग यहाँ 26-40 के ऊपर वर्क करते हैं। तो सबसे पहले कुछ स्लाइसें बना लेते हैं। तो पहली स्लाइस जो मैं बनाता हूँ वो बनाता हूँ 10 पैनल्स की। विड्थ के अंदर मैं देता हूँ ओनली 120, एंड हाइट के अंदर मैं देता हूँ 10 पैनल का हुआ 1200। राइट, लाइक दिस। तो इसे मैं यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में रख लेता हूँ, एक साइड के अंदर। अब आपने करना क्या है, एक स्लाइस आपका ये बना, आप इसको कंट्रोल डी करें और यहाँ पर इसके साथ में कर दें, लेकिन यहाँ पर हाइट में -120, क्योंकि एक पैनल हमें कम करना है। ठीक है, पिरामिड में ऐसा ही होता है कि हर एक पैनल कम होता है। ठीक है, फिर इसको कंट्रोल डी करें, एंड लाइक दिस यहाँ पे लेकर आए, और यहाँ से जो है -120 और कम कर दें। ठीक, ये हुआ। अब इसको फिर कंट्रोल डी करें आप। कंट्रोल डी का मतलब कॉपी हो जाता है या डुप्लीकेट, जैसे भी आप समझे, और यहाँ पर भी आप -120 करें।
राइट, लाइक दिस, कंट्रोल डी, और यहाँ पे -120। उसके बाद में यहाँ पे फिर कंट्रोल डी रहेगा, और यहाँ पर रहेगा आपका -120, लाइक दिस, और कंट्रोल डी, और यहाँ पर रहेगा आपका -120, लाइक दिस। फिर कंट्रोल डी करेंगे आप, और इसे लेकर आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पर आप करेंगे -120, गुड, कंट्रोल डी, और यहाँ पर आप करेंगे फिर -120। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, प्लीज इसको पूरा ध्यान से देखिए। कंट्रोल डी करते हैं, और लास्ट, और यहाँ पर करते हैं -120, यस, ओके। तो मेरा कुछ ये इस टाइप से क्रिएट हो चुका है, जो 10 पैनल, 9 पैनल, 8 पैनल, 7 पैनल, 6 पैनल, 5, 4, 3, 2, 1। आप इनको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको बिल्कुल यहाँ पर सेंटर के अंदर मूव कर दें। ठीक? ओके, अब आप अकॉर्डिंग टू अपना स्टेज के, ये आपका जो 10 बाई 10 का पैनल्स हो गया, ठीक है। अगर इसके अलावा आप अकॉर्डिंग टू अपना स्टेज अगर छोटा है तो आप यही छोड़ सकते हैं, उसी से अकॉर्डिंग साइज ले लें। अदरवाइज आप अगर नहीं छोड़ना चाहते तो इसको थोड़ा सा वो करें, इंक्रीज करें। तो यहाँ से मैं कंट्रोल डी करता हूँ, और उठाकर लाता हूँ मैं इसको सबसे पहले यहाँ पर, ओके। और उसके बाद में इसी को मैं कंट्रोल डी करता हूँ, इसके ऊपर लेके आता हूँ, लाइक दिस। और इस बार क्या करते हैं, इसका जो विड्थ है वो कर देते हैं 1200, लाइक दिस, 1210 पैनल का, लाइक दिस। हमने इसको यहाँ प्लेसिंग कर दिया, ओके। अब उसके बाद यहाँ पर मैं इसी को कंट्रोल डी करता हूँ, सिंगल पैनल्स को, और बिल्कुल इसके सामने लेकर आता हूँ। अब मुझे यहाँ से इसको 2 पैनल आगे करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट में से माइनस जो है 240 कम करना पड़ेगा। 240 अगर कम करता हूं तो क्या होगा, ये 2 पैनल्स आगे चला जाएगा, राइट। तो मैंने इसको 2 पैनल्स आगे चल दिया। अब उसके बाद यहां से इसी को आप कंट्रोल डी करें, और देन 10 पैनल्स को आप यहां लेकर आए, लाइक दिस। अब इसका एक कॉपी और लें, एंड इसको भी आप यहां पर कंट्रोल डी कर दिया। अब इसको क्या करना है, इसमें भी -240 माइनस करना है। जैसे ही माइनस करता हूं तो ये 2 पैनल्स और आगे आ जाए। देन उसके बाद जो है कंट्रोल डी करें आप, और उसको उठाकर यहां पर लेकर आए। तो मेरा जो है वन साइडेड क्या है, कंप्लीट हो चुका है, राइट। अभी सेम मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको कंट्रोल डी करता हूँ, और लाकर इसके कॉर्नर पे रख देता हूँ, ठीक है। वैसे तो आपको जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। अब करना क्या है, यहाँ पर अभी जो मैंने लेफ्ट में किया, अभी ये मुझे टॉप में करना है, लेकिन टॉप में मुझे क्या है, ऐड करना है। तो शिफ्ट के साथ में प्लस करेंगे आप, ठीक है। शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करेंगे और प्लस वाला आइकॉन करेंगे, तो प्लस का आइकॉन आ जाएगा। तो इसके अंदर 240 मुझे ऐड करना है, ठीक है? तो 240 ऐड करता हूं तो मेरा पैनल्स यहाँ पर आ जाए, और यहाँ पर आने के बाद में जो है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट एक और कर लेता हूँ, और इसको साथ में लेके आता हूँ यहाँ पर। लेकिन अब मुझे इसका कितना हाइट बढ़ाना है, हाइट कितना पैनल्स का रखता हूँ, 1200, 10 पैनल्स को हाइट कर देता हूँ, लाइक दिस। मेरा इस टाइप से ये क्रिएट हो जाएगा, लाइक दिस, ओके। अब यहाँ पर कंट्रोल डी करें आप, और इसको फिर बिल्कुल सामने लेकर आए, लाइक दिस। और यहाँ पर जो है शिफ्ट के साथ में प्लस दबाएंगे, और 240 ऐड कर देंगे इसके अंदर। 240 ऐड करेंगे तो आपका जो है कुछ यहाँ पर 2 पैनल्स और नीचे आ जाएगा। फिर आप इसे कॉपी करें, कंट्रोल डी करें, और लाकर इसको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर दें। अब आप फिर दोबारा इसी को कंट्रोल डी करें, और बिल्कुल सामने रखें, लाइक दिस। और इसके अंदर जो है
शिफ्ट के साथ प्लस किया और 240 ऐड कर दिए, प्लस कर दिए टॉप पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 पैनल्स और नीचे आ जाएगा। यहाँ से जो है कंट्रोल टी करें और लाकर आप इसको यहाँ प्लेसिंग कर दें। तो कुछ आपका इस टाइप से क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पर आपके पास आउटपुट है, आउटपुट पे तो आपका कुछ शो नहीं हो रहा, इनपुट है, सॉरी। तो इनपुट में क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबको सिलेक्ट करेंगे, इस जो जितने भी स्लाइस हमने बनाई है सिलेक्ट करेंगे, आउटपुट में जाएंगे और यहाँ से आप कर देंगे मैच इनपुट शेप। मैच इनपुट शेप हो जाएगा आपका, राइट। अब यहाँ पर मैच इनपुट शेप हुआ तो यहाँ पर मैं बात करूंगा, यहाँ पर इनको जो है टोटल को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद इसको क्या करो, -45 डिग्री पे रोटेट करो। क्यों करो, उसका रीजन ये है कि अगर आप -45, आपका जो कैबिनेट है वो -45 डिग्री पे रोटेट होकर ही इंस्टॉल्ड होगा। जो आप पिरामिड सेटअप बनाओगे तो उसमें क्या होगा, जो आपका -45 डिग्री पे इंस्टॉल्ड होगा। तो यहाँ पर -45 डिग्री में इसको कर देता हूँ। यहाँ पर लुक ऐसे देखेंगे तो कुछ इस टाइप से आपका जो ये साइज बन के आ जाएगा। अब साइज को क्या करेंगे, हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास कुछ फिगर आती है, क्या आती है, यहाँ देखो आप 3733 एंड 933, ठीक है। ये हमारे टोटल इसकी विड्थ आ गई है, ठीक है। 3733 एंड 933 मतलब 3733.52 एंड 933.42, ये मेरे पास विथ एंड हाइट आ गई है। तो मैं इसको एक बार सेव करता हूं और कंपोजिशन में जाता हूं। कंपोजिशन में जाकर एक सेटिंग इनपुट चेंज करता हूं। क्या था, 3733 थी, 33 था तो 34 कर देते हैं, एक बढ़ा देते हैं। और हाइट थी 933 थी तो 34 कर देता हूँ, एक बढ़ाता हूँ, पॉइंट्स में था तो मैं राउंड फिगर कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इसको अप्लाई करते हैं तो मेरा जो इनपुट ये रहेगा 3734 इंटू 934, ये मेरा आउटपुट सॉरी कंपोजिशन रहेगा। उसके बाद मैंने इन सब को सिलेक्ट किया और यहाँ पर किया हॉल एरिया लाइक दिस। तो ये मेरा जो है पिरामिड बन गया। आउटपुट की बात करेंगे, आउटपुट में जब मैं इसे यहाँ से एडवांस सेटिंग में जाता हूं, मैंने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, एक मॉनिटर को ऐड करके रखा है जिसका साइज है 9020। और मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि जो हम लोग स्केलिंग वाले प्रोसेसर होते हैं वो 9020 ही आउट लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो आप इसको 9020 1080 कर सकते हैं। जैसे ही 9020 1080 करेंगे तो ये साइज आपके कुछ बाहर जाएगा, ठीक है। तो इसको आप छोटा करें इस टाइप से, सभी स्लाइसों को सिलेक्ट करें एंड यहाँ पर राइट क्लिक करके होल एरिया कर दें, ठीक है। तो अभी ये साइज जो आपका 9020 है, देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जो आप स्क्रीन पे जाएगा तो वो फिट जाएगा और आपका जो भी विजुअल्स आप प्ले करोगे वो प्रॉपर तरीके से सीधा होकर आएगा। अब मैं अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई विजुअल्स प्ले करता हूँ, कोई भी आप विजुअल्स ले, अगर मैं यहाँ पर विजुअल्स प्ले करता हूँ, सॉरी, मुझे उसके अकॉर्डिंग, तो ये विजुअल्स मेरा जो है पूरा का पूरा उसके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ का। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर जेसर के अंदर, फाइल में जाता हूँ, न्यू में जाता हूँ। न्यू मेरे पास ये स्लाइस बनकर आ गई है। यहाँ से मैं सिंपली एक्सपोर्ट करता हूँ इनपुट मैप। इनपुट मैप मैंने एक्सपोर्ट किया, मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, डेस्कटॉप पे एडवांस आउटपुट के नाम से ही दे देते हैं और इसको कर देते हैं हम लोग सेव। तो ये सिंपली मेरे पास जो है सेव हो गया। अब उसके बाद भी जो है मैं डेस्कटॉप से इसको लेता हूँ और यहाँ रहा ये, और यहाँ से मैंने इसको उठाकर यहाँ ड्रैग किया, राइट। तो सिंपली मेरे पास इस टाइम में ये ग्रिड बन के आ गया है। आप भी इसको यूज कर सकते हो, बहुत ही सिंपल मेथड है। आप इस ग्रिड को, ये ग्रिड बनाने का एक पर्पस था, इस ग्रिड को आप आफ्टर इफेक्ट में लेकर जाएं, वहां से इसकी आउटलाइंस बना लें, या आप अगर आपके पास कुछ प्लगइन्स वगैरह हैं तो वो प्लगइन्स यूज कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप आफ्टर इफेक्ट में इसको बनाएंगे तो बहुत ही यूनिक बनने वाला है। तो
होप आपको कोई भी इसके बारे में प्रॉपर गाइड्स आ गया होगा। अब इसमें कोई भी आप विजुअल्स या कुछ भी आप प्ले करेंगे, तो आपका डायरेक्ट जो स्क्रीन पे होगा वो सीधा ही डायरेक्ट नज़र आएगा। आपको ये उल्टा-सीधा नहीं आएगा कि ये इसको 45 डिग्री पे आपने किया है, तो 45 डिग्री पे ही आपको ये विजुअल्स आपके सामने प्ले होगा और बिल्कुल स्ट्रेट में प्ले होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बने रहें ऐसी वीडियो के लिए और प्लीज़ अगर वीडियो आपको वाक़ई में अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके जाएँ और वीडियो को शेयर करके जाएँ और जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय-बाय।